कि केंद्र सरकार फेल या पास? फेल है। राज्य सरकार फेल या पास? फेल है सर, फेल। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं बगड़ के सब्जी मंडी क्षेत्र में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। तो कितने दिनों काम कर रहे हो? सब्जी बेचो होते हैं कितने दिनों? 10 साल। 10 साल। अब भी वो जो कोरोना को सिस्टम चल रहे हैं, यूँ पहले क्या हालात था और अब में क्या बदलाव है? अब में बहुत बदलाव। पहले बहुत अच्छा था, मार्केट में रौनक थी, अच्छी खूब चहल पहल थी। अब तो सुस्त है एकदम। भाव वगैरह में कि तो भाव में कमी है। अब भी भाव भैया को कौन? तो इस वजह की ज़्यादातर सब्जी फल फ्रूट आऊँ ये इकट्ठे ज़्यादा मंडी से। मंडी से तो आसपास का लोग जगह उपज करें सब्जी की बब्बी इकट्ठे? ये तो बगड़ के जो आसपास यहीं से लेके आते हैं, वो सामने बैठे रहते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, तो ये सामने बैठे हैं, ये यहाँ आसपास के हैं और खुद के खेत की उपज करके यहाँ लाते हैं। तो अब भी क्या है कि भाव सही मिल रहे हो? कम है भाव। एक दूसरी बात आप इस पर भी कराएंगे, लगातार जो महंगाई और चीज़ों में देखने मिल रही है, लेकिन एक किसान है भी के साथ हमेशा यही चीज़ हुआ है, सब्जी की उपज करो, फसल की उपज करो, चाहे कहीं की भी करे तो बिना तो सही भाव मिल रहा नहीं। और भी के अलावा दूसरी चीज़ों को अगर देखा तो वो लगातार भाव बढ़ तो जा रहे हैं और एक को गिर तो ही जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो बहुतायत में होती है सब्जी, लोकल है, फिर इनका भाव मिलता नहीं, इनका कोई संगठन नहीं है। बहुतायत में होने में तो एक यह चीज़ भी है कि अगर कोई चीनी की जगह फैक्ट्री है, बिकमा भी बहुत सी उपज हो, बहुत ज़्यादा बिकमा पैदा करी जा है। इनका तो स्टॉक का वो होता है ना, इनका स्टॉक का कोई नहीं है। एक तो स्टॉक की समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी स्टॉक की समस्या है। अगर स्टॉक कर पाऊँ तो फिर ये भी भाव को भी साबुलेस कहें। लेकिन आज आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके के हालात हैं, अब भी जितनी उपज होती है और उस उपज को अगर मार्केट में नहीं लेके आएंगे तो वो सड़ गल जाएगी और जितनी कीमत मिल रही है वो भी मिलना संभव नहीं है। और आमजन इस बात को अच्छे तरीके से समझता है कि सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी तो जो मुझे कम भाव में अगर देगा तो मैं उसी से खरीदूँगा, और इसलिए लगातार भाव गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लगातार अभी बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की, पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल के 100 तक से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर रेट चली गई, तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ता है। उसके बाद भी सब्जी के भाव में एक कमी, बस ये कमी, स्टॉक होता नहीं इनका और उनको बेचनी पड़ती है वो, बस यही सबसे बड़ी समस्या इनकी। क्या नाम है तारो? अमरचंद। कटेगा हो गई मार्केट क्या काम करो? हलवाई की दुकान है। हलवाई की दुकान है। तो कहने को मतलब कि जो कोरोना काल हो, यो लोगों ने मिठो खानो बुला दिए सब। यूँ पहले की शौक के चल रहे हो? मंदे चल रहे हो पहले की, मैं ठीक चल रही हो, खर्चो चल रहे होगे। अभी तो जमा ही गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया है, कुछ करे है और कुछ सहायता नहीं करी है और घर बैठे। अभी शादी कराए यहाँ चाव है कि मैं 2 लाडू आपस में खा के और की शुरुआत करा तो संभव है? हाँ, ना को नहीं सब, क्योंकि जब मिठाई की दुकान ही बंद, गवर्नमेंट कर रहे कौन से का 11 तक खोला, 11 बजे के बना बैठा हम तो। जिस तरीके की आधी अधूरी गाइडलाइन है और इस तरीके का है, उसी का नतीजा ये है कि आज ज़्यादातर लोग जो काम करते थे वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। अभी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, बात करते हैं उनसे। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। क्या नाम है? जितेंद्र नाम है। पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा की? सर BA फाइनली अभी हुई है सर, पिछले साल। अच्छा, तो ये जगह अठेगा ही रहने वाला हो या कि? अठेगा यहाँ उरा का ही नौकल। तो अब भी क्या काम धंधो? सर अपनी शॉप है, वैसे कंचन शादी सेंटर के नाम से फर्म है इसी लाइन में। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है दुकान में? अभी तो सर कुछ नहीं है, वैसे तो सफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, कि अगर सफाई भी करते हैं, अगर दुकानें खोलते हैं तो जैसे थाने से आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि बेवजह कि जैसे दुकानें क्यों खोल रखी है। और अगर हम जैसे अभी 8 तारीख को ओपन होगा तो हम अगर हमारा माल चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 40 से 50 हज़ार रुपये का हमें लॉस होगा इस माल से। तो कपड़े का माल है, कपड़े में अगर डस्टी जमती है, अगर कपड़े में डस्टी जमती है तो वो ख़राब तो होगा, आपको ही पता है इस चीज़ का। तो इसके अलावा भी भाव को भी जको है और नया पैटर्न को जको है, नई चीज़ें आ जाएंगी तो जको पुरानो माल लगभग अत्ता दिनों पड़े है तो को तो बिकनो भी मुश्किल हो गया। बिल्कुल सर, ये हमारे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने में कम से कम 2 लाख का तो नुकसान होगा। और जगह बाण बाई ही और ही परिवार में सदस्य पढ़ाई लिखाई बांगो की सर एजुकेशन तो ठीक है। एजुकेशन में तो ऐसा है कि 1 साल से जैसे 1 साल से पहले कोरोना था, उससे पहले अभी भी कोरोना चल रहा है, तो 2 साल से कोई पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है, तो उसका करियर पे भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। और अभी बात कर लेते हैं अपन आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति देखो सभी की लॉस में जा रही है।
एक बात करना चाहें कि राजस्थान सरकार है वो बेरोजगारी भत्ता की घोषणा करी है आपके चुनाव के घोषणा पत्र में कि जो बेरोजगार और पात्र व्यक्ति हैं उनको 3500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कि यहाँ का जगह पात्र ईमान मिल है कोई नज़र में? सर मैं इस बात के खिलाफ रहना चाहूँगा। मैं आपको ये बता दूँ कि सर ये सब कहने की बातें होती है। मेरे या फिर मेरे जैसे मैंने भी ये जैसे अप्लाई किया था फॉर्म, लेकिन अभी तक तो मेरा कोई आया नहीं है। 3500 जो आप बता रहे हो मेरा तो अभी आया नहीं है। मेरे दोस्त भी हैं जो 8 से 10 है, उसने भी अप्लाई किया, किसी को नहीं आया। सर ये सब बकवास है, सब कहने की बातें हैं। सिर्फ ये कागज़ों में और अखबारों में बड़े बड़े ऐड के माध्यम से घोषणा की जाती है कि आपको बेरोज़गार जो युवा हैं उनको भत्ता दिया जाएगा, आने वाले टाइम में ये किया जाएगा। वहीं बात कर लें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जब 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जद्दोजहद कर रही थी, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने एक चीज़ मेंशन की, आने वाले दिनों में, आने वाले 3 साल में मोदी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 2022 तक किसानों की आय है उसको दुगुना करने का प्रयास किया जाएगा। कहीं नज़र आता है ऐसा कि दुगुनी हुई? सर ये काफ़ी टाइम से सर यही कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन मैं तो सर इसके विपरीत ही रहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ होता नहीं है। सब कहने की बातें अलग होती है, करने का अलग होता है। तो जो भी बातें कही हैं अगर तो उनमें कोई मेरे हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है। सीधे तरीके से कहना ये है कि किसान कभी फ़ायदे में नहीं रहा। सरकारें सिर्फ यूज करती हैं नए नए लच्छेदार भाषण और लुभावने वादों के साथ। वोट लिया जाता है, जब सरकार बन जाती है तो उनको भुला दिया जाता है। जैसी स्थिति आज आप देख रहे होंगे, पिछले 6 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली को चारों तरफ से घेरे, बॉर्डर पर सड़कों पर रातें बिताने को मजबूर हैं। लेकिन ये हकीकत से बिल्कुल परे है कि केंद्र सरकार है उसके कानों पर जूं तक अभी तक नहीं रेंगी है। इस 2 करोड़ रोजगार का क्या उसमें कहीं आपको धरातल पे देखने को मिला? आपके आस पड़ोस में किसी परिचित को नौकरी मिली हो पिछले दिनों में? सर मैं आपको ये बताऊं कि मोदी सरकार से पहले कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद तो रोज़गार तो कहने का मतलब ही कहाँ पे रह गया। आपको भी पता है, आप भी घूमते हो। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी सभी जैसे आप सर्वे करते हो। मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने भी आपका चैनल सब्सक्राइब किया और आपको देखने के बाद में मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि इस भैया से मिलते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जैसे कोरोना काल में आप अपनी जान का संकट में करते हुए आप हमारे को जैसे समाचार एक तरह से प्रोवाइड करवा रहे हो। बस आपका आभार। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जो धरातल की हकीकत है उसको दिखाया जाए। जो ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो हर आदमी पूछना चाहता है लेकिन उसके पास माध्यम नहीं है, हमने माध्यम बनने का प्रयास किया है। हम कोशिश करते हैं कि जो जनता के मन में जो सवाल हैं वो हमारे माध्यम से सरकारों से पूछे जाएं। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में तो सर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस आप जो बता रहे हो 3 एंगल के हिसाब से अगर कोई अभी अगर किसी को रोज़गार मिला हो तो। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नहीं सर ये सब कहने की बातें हैं, सब बकवास है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी आप देख लो कि 2 महीने से लॉकडाउन चला हुआ है, तो जैसे हम लोग बेरोज़गार ही हैं, अभी बेरोज़गार हो गए हैं। जैसे हमारा जैसे कोई शॉप था वहाँ से हमारा काम चल रहा था, लेकिन EMI जैसे हम कहते हैं बैंकों की EMI गाड़ी है हमारी लगातार चल, हाँ वो लगातार चालू है सर। 21-21 हज़ार रुपये की सर 2 महीने की मैंने EMI भी अभी पे की है। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे 42,000 रुपये तो हमारे EMI के निकल चुके हैं 2 महीने में। तो हम कितना कुछ कमाएंगे, फिर घर में भी खर्चा लगता है, फिर और भी खर्चा। पब्लिक ओपिनियन के तरीके से आपसे सीधे तरीके से पूछा जाए कि केंद्र सरकार फेल या पास? फेल है। राज्य सरकार फेल या पास? फेल है सर, फेल। विकल्प राजस्थान को हो चाहे पूरे देश को हो, सरकार के नाम पर विकल्प की ज़रूरत है। आज जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, धरातल पर लोग बीजेपी या कांग्रेस की सरकारों से ऊब चुके हैं। हम आपके लिए भी एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या आप इन योजनाओं से कहीं लाभान्वित हैं? क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? क्या किसानों की आय दुगुनी हुई है? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इन चीज़ों से सहमत नहीं हैं तो भी अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर भेजें। धन्यवाद।